नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इस फैसले में कहा है कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर ही फैसला लेना अनिवार्य होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की तरफ से किए गए कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो चलिए बिना देरी के पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि आखिर किस मामले में ये फैसला सामने आया। दरअसल राज्य विधानसभाओं के विधेयकों पर राज्यपालों को कार्रवाई के लिए समय सीमा तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निर्देश दिया है कि राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर राज्यपालों से मिलने वाली तारीख से 3 महीने के भीतर ही फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस अवधि से ज्यादा वक्त तक देरी होती है तो उचित वजहों को दर्ज करना और संबंधित राज्य को सूचित करना भी जरूरी होगा। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने कहा है कि जहां राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देते, तो राज्य सरकार को ऐसे काम के खिलाफ इस न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार होगा। जस्टिस पारदीवाला ने बेंच की तरफ से लिखते हुए ये कहा है कि अनुच्छेद 201 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो स्वीकृति देना या फिर अस्वीकृत कर देना। बेंच ने भी कहा है कि अनुच्छेद 201 की एक विशेषता जिसने सालों से केंद्र राज्य संबंधों में मतभेद उत्पन्न किए हैं, ये है कि इसमें राष्ट्रपति की तरफ से स्वीकृति या अस्वीकृति घोषित करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि सरकारिया आयोग ने इस विषय की तरफ संकेत किया था और सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत संदर्भों के शीघ्र निस्तारण के लिए निश्चित समय सीमा अपनाई जानी चाहिए। पुंछी आयोग ने भी अनुच्छेद 201 में समय सीमा जोड़ने का सुझाव दिया था। सरकारिया आयोग, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.एस. सरकारिया ने की थी, 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच में व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों पर था और इसे 2007 में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एम पुंछी के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत शक्तियों की व्याख्या करते हुए पीठ ने यह भी कहा है कि यद्यपि अनुच्छेद 201 की भाषा राष्ट्रपति के लिए किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं करती है, लेकिन समय सीमा की अनुपस्थिति का ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि राष्ट्रपति इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन अनिश्चित काल तक टाल सकते हैं। यानी साफ साफ और सीधे सीधे अगर लफ्जों में समझा जाए तो अगर राष्ट्रपति के पास कुछ विधेयक जाता है तो उस पर अब 3 महीने के अंदर उन्हें फैसला लेना होगा और कोई भी विधेयक जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है कानून नहीं बन सकता है। इसलिए राष्ट्रपति की तरफ से संदर्भों का निस्तारण लंबे समय तक नहीं किया जाना जन भावनाओं के खिलाफ होगा। ऐसी जन भावनाएं राज्य विधानसभाओं की तरफ से विधेयकों के रूप में प्रकट होती हैं। फैसले में यह भी कहा गया है कि हम ये समझते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के अंतर्गत विधेयकों पर विचार करना होता है और ये काम समयबद्धता में बाधित हो सकता है, लेकिन ये तथ्य राष्ट्रपति की निष्क्रियता को उचित नहीं ठहरा सकता। पीठ ने भी कहा है कि बिना किसी वैध कारण या आवश्यकता के राष्ट्रपति की तरफ से फैसले में देरी करना संविधान के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ होगा जिसके मुताबिक किसी भी शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है। इस संदर्भ में कोर्ट ने गृह मंत्रालय की तरफ से 4 फरवरी 2016 को सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी 2 कार्यालय ज्ञापनों OM का भी उल्लेख किया, जिनमें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे गए राज्य विधेयकों के शीघ्र निपटान के निर्देश थे। पहले कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित विधेयकों पर निर्णय के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की गई है और अत्यावश्यक अध्यादेशों के निपटाने के लिए 3 सप्ताह की समय सीमा तय की गई है।
फैसले में यह भी कहा गया है कि निर्देशों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 201 की तत्कालिकता और महत्व को स्वीकारते हुए केंद्र सरकार ने समय सीमा और प्रक्रिया स्पष्ट की है। इन कार्यालय ज्ञापनों का अस्तित्व और स्वीकृति ये दर्शाते हैं कि शीघ्र या समयबद्ध निर्णय लेना अनुच्छेद 201 की भावना और उद्देश्य के अनुरूप है। सरकारिया और पूंजी आयोगों की सिफारिशें और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से ये स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 201 के तहत संदर्भों के निपटान की प्रक्रिया में शीघ्रता जरूरी है। इस संदर्भ में न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि न्यायालय उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं जहां कोई संवैधानिक प्राधिकारी अपनी जिम्मेदारी को उचित समय में पूरा नहीं कर रहा है। यानी अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और वो 3 महीने से ज्यादा उसको लेकर जाते हैं तो इसको लेकर न्यायालय जाया जा सकता है। बेंच ने भी कहा है कि हम उचित समझते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से तय समय सीमा को अपनाया जाए और राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर फैसला लेना जरूरी होगा और अगर इस अवधि के बाद विलंब होता है तो उपयुक्त वजह दर्ज करने और संबंधित राज्य को सूचित करने की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, अदालत ने आगे ये भी कहा है कि राज्यों को भी सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए उठाए गए सवालों के जवाब देने और केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए सुझावों पर शीघ्र विचार करना चाहिए। दरअसल राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के पास भी पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, ये भी कहा है कोर्ट ने, और इसलिए राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी रोकने का फैसला भी स्पष्ट और ठोस कारणों के कारण होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि जैसा कि हमने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, वैसे ही यही मानक राष्ट्रपति पर भी लागू होता है। संविधान में ये नियम स्पष्ट है कि ऐसी असीमित शक्तियां किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हो सकती हैं। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संविधान में केवल एक अपवाद ये है कि जहां राज्यपाल किसी विधेयक पर स्वीकृति रोकते हैं और वो विधेयक पुनर्विचारित होकर आता है तो राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनी होती है, जबकि राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 201 का इस्तेमाल सामान्य विधायी प्रक्रिया नहीं है। इतना ही नहीं, पीठ ने यह भी कहा है कि ऐसी असाधारण परिस्थिति वहीं उत्पन्न होती है जब राज्य का कोई कानून ऐसी नीतिगत प्रकृति का हो जिसका देशव्यापी प्रभाव हो सकता है और हमारे संघीय ढांचे की प्रकृति को दर्शाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस वक्त आया है जब कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने द्रमुक यानी DMK सरकार की तरफ से पारित 10 विधेयकों को मंजूरी न देकर गैर कानूनी काम किया है। अदालत ने राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करते हुए ये भी कहा है कि किसी भी तरीके की निष्क्रियता भी न्यायिक समीक्षा के तहत आ सकती है और अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाला है। आने वाले दिनों में कई और मामलों में भी इसका जिक्र देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।